नियम हम आपका सिंपल सा बताएंगे कि फैसला ले। फैसला ले का एक आत्मिक नियम है। फैसला का वो था आपके इमोशन से, परिस्थिति से ऊपर आया था। हालेलुया। अब हम पढ़े जाते पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अगर हम आपका बताए कि शारीरिक काम ना हुआ, सुसमाचार प्रभु के काम करब, तो कहा है पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक काम करब। हालेलुया। लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मतलब कहीं जय जय यीशु माँ है ना, यीशु मसीह माँ हमारे तरफ देखे थे, जय जय प्रभु माँ है, ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु वाले के दंड की आज्ञा नहीं ना, के था के मृत्यु के था। हालेलुया। एक ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीही लोग जिन पे दंड की आज्ञा नहीं, वो कौन होंगे? जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं। बाकी यीशु वाले के ऊपर हुई जो आत्मा के अगुवाई में चला था, उनका दंड मिले। सॉरी, हम नहीं कह सकते कि यीशु माह के बाद आपका दंड ना मिले। पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल पे तभी दंड माफ। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की व्यवस्था पवित्र आत्मा के अगुवाई, सादा सरल भाषा में समझाई थी। जीवन की व्यवस्था मतलब पवित्र आत्मा के अगुवाई, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए पे हम क्या लिखा है? मृत्यु की व्यवस्था से, जीवन की व्यवस्था ने मुझे मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु कहा था पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले वाले का परमेश्वर मृत्यु से आजाद कर दिया है। के मृत्यु से आजाद होता? दोबारा समझे, पवित्र आत्मा से चले वाले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले वाले आजाद होती मृत्यु के नियम से। हम मृत्यु के बारे में जान लीजिए, पवित्र आत्मा सब कुछ जान है ना। मृत्यु का है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। बाइबल कहती है कानून बना पर शरीर के कारण कानून पूरा नहीं पाएगा, कहे कि शरीर का रहन दुर्बल रहन। बाइबल कहती है आत्मिक कानून बना जब मूसा के समय, उस समय शरीर वो कानून का पालन नहीं कर पाए, कहेगी शरीर के बस के नहीं। हालेलुया। आगे लिखा है उस परमेश्वर ने किया। दोबारा पढ़ती, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने कैसे किया? आगे पढ़ो। लिखा है अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पापी बनाए थे नहीं, पाप में शरीर के। बाइबल यह कहा था शरीर का आया पाप में, ये शरीर का आया माँ के गर्भ से पाप के द्वारा पैदा होता। जब आदम पाप करे इससे पहला पूर्व मनुष्य जाति में पाप आएगा, तो आज शरीर पैदाइशी पाप से जुड़ा। प्रभु का कहिस कि हाँ परमेश्वर वो व्यवस्था जो शरीर में प्रभु के हुक्म आज्ञा नहीं पूरी हो पाई, ओका पूरा करे। परमेश्वर का करिस अपने ही पुत्र को पाप में देह में होकर, मतलब यीशु मसीह का शरीर मार दिया जिस, मगर यीशु मसीह पाप ना नहीं, उनके जन्म कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भय गए हैं गर्भ में। हालेलुया। आगे भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। एक अगर जल्दी जल्दी पढ़ ली तो ऐसा कहा कि हाँ शरीर में भेजा और परमेश्वर के ऊपर पाप के दंड
भोग ले। यही समझा था ना, यही ऐसा ही कुछ लिखा है ना, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, ऐसे है ना। क्या दोबारा पढ़ूं? पाप बलि होने के लिए क्या लिखा? शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज कर, मतलब पाप बलि हो गए, पाप में शरीर की समानता में, पापी शरीर में नहीं भेजी परमेश्वर यीशु मसीह का, पवित्र शरीर का, पवित्र परमेश्वर का शरीर में भेजकर, जो उनकी शरीर ऑलरेडी बाइबल के हिसाब से पाप में है, शरीर अपवित्र है परमेश्वर के आत्मा के हिसाब से, कानूनी आत्मिक नियम के हिसाब से शरीर पाप में है। और लिखा है पाप बलि होने के लिए, पाप बलि होने के लिए, पाप को उठाने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या करा? यीशु को पाप बलि होने के लिए, पाप को सहने के लिए, कीमत चुकाने के लिए भेज दिया। हालेलुया। ऐसे स्वतंत्र हुए आप। आगे लिखा क्या? कैसे? वो व्यवस्था पूरी कैसे हुई जिसको शरीर दुर्बल होकर नहीं कर पाई? शुरुआती में पढ़ा ना, क्योंकि व्यवस्था का काम जो शरीर दुर्बल होकर ना करी, उसे परमेश्वर ने ऐसा किया कि जैसे कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर पाप बलि होने के लिए बलिदान किया। ऐसे कुछ है पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पे दंड के आज्ञा दी। हमको बताओ यीशु मसीह कैसे दंड का मारेंगे? नहीं सॉरी, पाप का कैसे मारेंगे? शरीर में कैसे? आपको यीशु मसीह, अगर हमारे नजरिए से देखा तो नॉर्मल की यीशु मसीह का पाप सहायक पड़ा हमारे ऊपर, भोगे तो परमेश्वर मार वही खाए, तो पाप पे कैसे दंड के आज्ञा दे परमेश्वर? दुख खुद सही ले तो पाप का दंड कैसे दे देंगे? बताओगे? पाप का दंड कैसे दे देंगे? हम कहीं कि हाँ हमका उनका सबक सिखा, हम जाके मार खाए, हम कहीं उनका सबक सिखा देंगे, ऐसा कुछ है? ध्यान से पढ़ा लाइन का, ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा है? शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किसने? यीशु ने, परमेश्वर ने। शरीर का रहा नहीं, पाप में। क्या कह रहा हूं मैं? शरीर क्या है? यीशु मसीह कैसे आए? पवित्र। आपका कल आता है यीशु मसीह धरती पे आए तो उनके सामने का गंदे लोग नहीं आते रहे, वैश्या आवत नहीं रहे, बुरे लोग आवत नहीं रहे, व्यभिचारी आवत नहीं रहे। का यीशु मसीह के सामने कोनो स्टाइल ना मारेंगे? का परमेश्वर का गंदी नजर ना देखे? का परमेश्वर का कोनो गाली ना देखे? का परमेश्वर के सामने कोई अनरीत नहीं देखते? का परमेश्वर के सामने व्यभिचार ना पड़ा? का कब चोरी होता ना देखो परमेश्वर? मगर यीशु मसीह का कर वो सब चीज होता है कि पाप में दुनिया में रह के पाप का अपने ऊपर काबू, अपने जीवन में पाप का आवे। शरीर तो पापी है, शरीर के काम का आया, यही चोरी, दुष्पन, जादू टोना, व्यभिचार। यीशु मसीह कहते हैं उस शरीर का लाएं, आगे कहते हैं कह के दिखाओ क्या करता। हम खड़ा ही पाप, हम खड़ा है, यही देह है ना, ये देह में पाप होता है, हम देह लेके आए। पाप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। पाप कहाँ इच्छा पूरी करता है? शरीर में। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु का ऊपर भाई तो लिखा है क्योंकि जीवन की व्यवस्था ने मृत्यु की व्यवस्था को आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो ऐसे यीशु मसीह शरीर में रहकर पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने देकर पाप की ताकत को तोड़ दिया। इस तरह से यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर फतह पाकर शैतान की शारीरिक अभिलाषों को पूरा ना होने कर, मान लो शरीर की भूख क्या है? खाना, भोजन। शरीर को नहीं भोजन दोगे तो वो कमजोर होगा। तो ऐसे आत्मा की विपरीत क्या है? पाप। शरीर में यीशु मसीह आए, लिखा, अगर ऊपर पढ़ोगे लिखा व्यवस्था का काम शरीर दुर्बल होने कारण ना कर सका। यीशु मसीह ने क्या करा?
आत्मिक तरीका अपनाया, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर गए। जो हमने पढ़ा, किसने स्वतंत्र करा है? आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले और शारीरिक अभिलाषाओं को क्या करा? तो खुद यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्होंने पाप पे प्रभुता की। जब शैतान को खाना नहीं मिला, पाप नहीं मिला शरीर में यीशु मसीह में, वो हो गया बेबस। यीशु मसीह ने तो वहीं पे हरा दिया शैतान को, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा ना करके। आगे पाप बलि में वो हमारे लिए गिफ्ट था। मैंने तो काबू करके दिखा दिया, मैंने इसको दंड दे दिया। असल में परमेश्वर ने कौन सा दंड दिया? इस शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं होने दिया। शरीर में आकर शरीर की मनमर्जी नहीं होने दी, पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर पूरा जीवन पूरा परमेश्वर में जीवनी पवित्र बिताकर पवित्र आत्मा का काम कर दिया। इस तरह से यीशु मसीह ने शरीर में पाप पर क्या दिया? दंड। यही लिखा ना, शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। आप ये समझ गए शरीर पाप में है। अब एक पहलू समझ गए कि हाँ, जीवन के आत्मा का नियम कानून ने मुझे मृत्यु के कानून से आजाद कर दिया। मृत्यु के कानून का आया शारीरिक काम, व्यभिचार, शैतान का करता, पाप ले आता, पाप के द्वारा मृत्यु डालता है। मगर प्रभु का आत्मा क्या करता है? आपको आत्मिक अगुवाई से चलाता है। आत्मिक अगुवाई से जब आप चलते तो शारीरिक अभिलाषाएं मरने लग जाती है, शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं होती। जैसे शरीर की इच्छाएं पूरी होने मरती है तो कौन मरता है? शैतान मरने लग जाता है। शैतान की अभिलाषा नहीं पूरी होती तो कौन सी व्यवस्था पूरी होती है? आत्मा की व्यवस्था। मृत्यु की व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? फिर आपको गिफ्ट दिया, खुद भी पाप बलि हुई। खुद तो किया नहीं, सारा कुछ जीता, शैतान को हरा दिया, शरीर में सब कुछ सहने के बाद यीशु मसीह के अपने कामों के कानून में पाप बलि नहीं हुए। आप लोग, वो तो पूरा पवित्र होकर पहले शैतान को हरा दिया। पूरी उम्र पवित्र पाप निष्कलंक रहकर उसने शैतान को वैसे हरा दिया। मगर आप लोगों के लिए परमेश्वर ने पाप बलि हुआ कि मैं तो जीत पा ली, अब मैं तुम्हारे लिए ये कीमत अदा करूंगा कि तुम मेरे द्वारा जीत को हासिल करो। आमीन। आगे लिखा, इसलिए की व्यवस्था की विधि के इसलिए की व्यवस्था की विधि मतलब आत्मिक कानून हम में जो शरीर के अनुसार नहीं पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मिक कानून पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार पूरा होगा, ये लिखा है सरल भाषा में। हम बताइए आपको आत्मिक कानून कैसे पूरा होती? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मतलब शारीरिक मने शरीर के अभिलाषा पे, संसार के अभिलाषा पे, दुख तकलीफ बीमारी धन का मोह का हर एक चीज पे मन लगाई, पर आत्मिक पवित्र आत्मा की अगुवाई का माने। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। तो शारीरिक इंसान शारीरिक बातों पे मन लगाता, आत्मिक इंसान आत्मिक बातों पे मन लगाता है। शरीर का बंदा शरीर के हिसाब से चलता है, आत्मिक बंदा पवित्र आत्मा के हिसाब से चलता है। क्या कहा मैंने? हमारे दीदी भैया यीशु वाले मन मर्जी से साथ फिरान जैसे लाग उसी तरह चल रहे थे। बाइबल का तो कहा कि हम जगत पे ज्योति है। प्रभु कहा कि हम तो का आशीष का बारी ठहरे, हम तो का अधिकार दी। पर दीदी रे का बोले थे फिर आता इन्हें बोलते कि प्रभु के आत्मा का वचन का कहा था तो हमरे मार खाए से चंगा हो गया। यीशु मसीह का कहते हैं कि प्रार्थना करा। दीदी यीशु वाले का करा थी, उनका यीशु वाले से चिढ़ा, सीधी बात बेटी का। यीशु वाले का कहा थी प्रार्थना करा थी, मगर वो प्रार्थना करती जो उनका झूठ किया, पर वो चीज का प्रार्थना नहीं करती। प्रभु तो कहे रहा चोरी ना करे, हम कर रहे प्रभु और दया ये का प्रार्थना करते ओ का ना माने। प्रार्थना में एक ऐड कर लिया कि और दया
पर ये ना कहा प्रभु हमसे चोरी पे हमका ओके ऊपर फतेह जा। इस वाली प्रार्थना करते प्रभु हमारे घर परिवार नेक हो जाए, ठीक हो जाए, हमारे गधे। इस वाले ये नहीं कहते हैं कि प्रभु बेदारी आए, प्रभु तुम्हारा राज्य आ जाए, प्रभु हमका इस्तेमाल कर ले, प्रभु एक रूह बचा ले पाप में पड़ी। इस वाले ये कर इस वाले की पिरात तुम्हारे अपने इमोशंस के हिसाब से चलो। जब हमका जरूरत पड़ी तब देखा, फैसला नहीं ले पाते। इस वाले आत्मिक लोग ले लेते, इस वाले नहीं ले पाते हैं। हालेलुया। क्या उनका पता है सुसमाचार आत्मिक जीवन के बारे में, स्वर्ग क्या मैं शारीरिक संसारिक बुद्धि लगा के काम करे चाहता हूँ। यहाँ तो बाइबल साफ साफ कहा गया जब खुद यीशु मसीह पाप के ऊपर फतह शैतान का हराए, खुद पवित्र रहेंगे और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अंदर चल के सब चीज का पूरा करें, तो तू उसको कहा बिना पवित्र आत्मा के काम करे चला था। सुसमाचार बांटे जाता बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के। पूरा शरीर का काम ठोस ठोस भरा है। प्रार्थना भी मन मर्जी वाली है, जैसा हमका जरूरत लगी वो इस तरह कर ले। बाकी प्रभु नेक नेक हमरे बरे, बाकी वाला तो एडजस्ट कर ले। ये हाल है प्रभु का। पहले मेरे स्वर्ग राज्य की खोज कर, तब संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होगी। हम ना गर्म पटान तब यीशु दरबार जाओ कुछ चम कई दिन पापा प्रभु मां अरे माने थे आई कई दे तो जानी भगवान ही कह भाई तो का जन्मा के कौन धरती तू बोल से ऐसे कमा लगा अपने अंगुली पे प्रभु से लेके तो का जन्मा का परमेश्वर कहा था मैं जो हूँ सो तो का साबित करके जो नहीं है कि हम है। वो अपने आप में अपने मर्जी से मन मुताबिक है। कहा था मैं जिस पे दया करना चाहूँ उस पे दया करूंगा। हमार मर्जी हम जेका खड़ा करी, हमार मर्जी हम जेका क्षमा करी। परमेश्वर का तबले आ जाती कि हमरे मुताबिक हमरे कटोरा में नहीं आए तो भगवान ना, हमरे चुल्लू में नहीं आए तो पानी ना हो, हम नहीं खाएगा तो खाना ना हो। इतना ही सोचा है। आत्मिक काम करने चले हैं, आत्मा की व्यवस्था पे चल रहे हैं, पर शरीर में ऊपर नहीं कर पाओगे। खुद यीशु मसीह आत्मा की शरीर की व्यवस्था को तोड़ने के लिए आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चले और शैतान पे जय बने। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देख हम साफ साफ बताई, अगर हाँ था हमारे पास प्रभु के काम का, हम कहा थे यूपी के बहुत बुरा हाल कर चुके हैं। विश्वासी अपने दिमाग का नहीं बदले जाता। हम कहे पहले जब कहे अपन प्रार्थना लाइफ बढ़ाएला, बाइबल रीडिंग बढ़ाएला, फैसला नहीं ले पाए, ऊपर से कुछ उतरे और एकदम से धाम से हो जाए सब कुछ फैसला। न्याय का और खत्म, पर न्याय के लिए तैयार है। बुद्धि नहीं बदले चाहते हैं। धरती पर एक पूरी तरह शैतान जैसे सिस्टम बनाया है ना, वीडियो गेम होता है, हम नचाई के लिए जावे तब वो हुई पूरा वीडियो गेम तो हर चीज बनाया है। तो का लागत था कि यीशु मसीह में जब धर्म मान लेना नहीं है। चर्च वाले धर्म नहीं कहते हैं, मगर उसका मानने के तरीका भी है। कहा यीशु का मान ले। हम आपसे कहा था ही मसीही जीवन प्रैक्टिकल जीवन है, काया कर्म के जीवन है। मत दे धोखा अपने आप का। कौन कर्म के? आत्मिक नियम के कर्म। आत्मिक कर्म जो ना है उसका करगा पवित्र आत्मा के द्वारा चल गया, तब ही मसीह की जीवन जी सका था। यीशु मसीह यहाँ तक पता का कहे हैं, जो लोग हे प्रभु करते हैं वो मेरे स्वर्ग के राज्य में ना आएंगे। यहाँ तक वो लोग मुझसे आके कहेंगे मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली, मुर्दा जिंदा करे, बड़े बड़े काम किए। यीशु कहा गए हम नहीं जानित के या तुझको। आप सब भेद पहचाने ई धरती पे यीशु मसीह का मारे वाले के हैं सदूकी फरीसी।
जे रीति रिवाज है परमेश्वर का मानत है। मानत परमेश्वर यहोवा का रहे, मगर यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाने वाले उन्हें सदूकी फरीसी रहे। आज भी तो उसको आत्मा के परख नहीं करता। प्रभु में चला था सदूकी फरीसी वाली आदत, स्पिरिट स्टोरी लाइफ में काम करते हैं। तो कल आज हम प्रभु में चले थे, मगर ना मसीह में अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चला था तो प्रभु के जन ना हो। जिसमें मेरा आत्मा नहीं, वो मेरा लाख आप गवाही दे दे, लाख आप टेस्टिमनी कर दे, मुर्दा जिंदा कह दे, मगर अगर हिया से, चाची खड़ी हो जा, खड़ी हो, अगर हिया से आप एका नहीं बदले कि हम करत कौन काम है, स्वर्ग के कहा के काम करते जेकर नहीं दाते खड़े हो जाए। अगर आप स्वर्ग का काम करे चला है और शरीर में होके करे कोशिश करते ना हो, ये कानून के बाहर आ, कानून के बाहर कभी भी आपका आशीष नहीं मिलता। हालेलुया। आगे पढ़ो। लिखा है शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से वैर है। नींद ज्यादा आता, मन आता, भूख लगे, खाना फास्टिंग नहीं रखते विश्वास। एक अन्य जाति का पता है 9 दिन के हम रखा देवी देवता खुश करेंगे बारे मैं यीशु वाले से 1 हफ्ता में 1 दिन भूख नहीं बर्दाश्त होते। काहे? यीशु को मान लिया बस हो ही जाता सब कुछ, दिमाग नहीं बदले चाहते, भक्ति भावना के साथ चला था हमें। ये नहीं बदलना चाहते सोच कि प्रभु में बोल तो देते, धर्म नहीं बदला, जीवन बदला। तो जीवन में बदलाव क्या लाए भाई? क्या फैसला लिया, कौन सा बदलाव लाया? रोज खा के सो जाते हो, पर हाँ सबके सामने कहता हूँ मैं मसीह में। मसीह में आने के बाद किया क्या आपने? आपका देखना बदला, सोचना बदला, आपकी प्रार्थनाएं तक नहीं बदली भाई। सदूकियों फरीसियों की तरह कर रहे हो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, प्रभु के राज्य के लिए तो बोलते ही नहीं होती। तुम्हारी सोच सिर्फ सुसमाचार की, आपकी अपनी चंगाई ब्लेसिंग्स तक रह गई है। पर यीशु तो कह रहा है, पवित्र आत्मा का नियम क्या बता रहा है? मैं एक कानून लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। बाइबल का कानून कहता है पहले प्रभु के राज्य की खोज करना, फिर संसार की सारी वस्तुएं आएंगी। क्या कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए? खोज कैसे करोगे? समय बिताना पड़ेगा, घुटने तोड़ने पड़ेंगे, नींद भगानी पड़ेगी, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। प्रार्थना ऐसे नहीं मन मुताबिक शरीर के हिसाब से, पवित्र आत्मा की अगुवाई की प्रार्थना करनी पड़ेगी। शरीर में करोगे वो सारा कचरा है। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपका 10% रख लेगा, जितनी जरूरत वाली होगी बाकी ऐसे फेंक देगा डस्टबिन में, बिना काम की प्रार्थना कर रही है। अभिलाषाओं भरी प्रार्थना है इसकी। पवित्र आत्मा के शरीर की पूरी शारीरिक प्रार्थना लेकर आया है एक आत्मिक खुदा के सामने। सारी प्रार्थनाएं शारीरिक है। लिखा जो शारीरिक है वो परमेश्वर को पसंद पढ़े, क्योंकि शारीरिक बातों पर कहाँ खुश करने चले हो? सो के, बिना उपवास रख के, बिना चर्च आए। क्या है तुम्हारे अंदर? सदूकी फरीसियों वाली आत्माएं तो पहचानो, जाग जाओ, यहाँ से बदल लो इसको। यीशु में चलने का तरीका बदल लो, यहाँ से बदल जाएगा, उठना बैठना देखना बदल जाएगा। जाग जाओ, सोच को बदलो। पहले दिन कह रहा हूँ कि ये सुसमाचार पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग का है। स्वर्गीय सोच रखोगे तभी कुछ हो पाएगा। स्वर्गीय सोच के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में कहा कि शरीर की स्वतंत्रता से, शरीर पाप में है क्योंकि शरीर में मृत्यु है, शरीर में अभिलाषाएं हैं। यीशु ने कहा शरीर से कौन ही चीज अलग करती है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा के हिसाब से चलोगे तो आप स्वर्ग के काम कर सकोगे, यीशु की इच्छा को पूरी कर सकोगे, शैतान पे फतह पा सकते हो। पवित्र आत्मा द्वारा चलोगे तभी शरीर पे फतह पा सकते हो। और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी अपनी मतलबी प्रार्थनाएं हैं, सिर्फ हीलिंग चल रहा है। नजरिया बना दिया ना। बहुत गुस्सा आता है मेरे को उन लोगों पे जो कहता यीशु हमारे लिए लहू बहाए दे हैं। ठीक है, हमको आज के बाद बचाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जीत चुका है। सब क्या गाना गाओ थी? हाँ,
फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। और बाबा कैसे, तो कैसे जिंदा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा चल के, अभी पढ़े ना, तो कैसे शैतान का हराई? आत्मा के हिसाब से चल के शरीर के अभिलाषा का खत्म करके ओका दंड दी। और तू सोचे तो हम यीशु से ऊपर है, हमका क्या करेगी जरूरत है? यीशु मसीह तो खुदा इसने फता मार दे, मैं कह देता हम कहने। तो यीशु का कहा था जे हमरे पीछे चले चाहिए, वो का करी अपन मेहनत कराई और क्रूस उठाई। यीशु वाले बन गए, मतलब क्रूस नहीं उठाया, मन नहीं फिरा कहा, दिमाग नहीं बदल। देखा हम आपका कहते जितना जने ये व्यभिचार में, जितना जना या पाप में, नशा में, हम आपसे माफी मांगी थी। आप अभी धुआं बैठा है जहाँ से हम ऊपर निकल के आगे की बात करें। अगर आपसे पाप, व्यभिचार, लड़का, मैसेज, यीशु मसीह सब चीज जाना, तुम्हारे एक एक नाम जाना, तुम्हारे एक एक मैसेज, चैटिंग, सब कुछ जाना था। तुम्हारे गुप्त में एक एक नशा का जाना था, तुम्हारे बोले के जाना था। अपने आप का सबसे बड़ा दुख इसे ऊपर आ जाए, ऊपर महिमा वाला जीवन, हम महिमा के प्रचार करते हैं, हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते। तो का अच्छा अच्छा प्रीचर मिल जाएंगे, प्रभु के दास दासी मिल जाएंगे जो अवते मान गई हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मारा गया। अब हम स्वर्ग जाएंगे, हम बात ना जाए तू ना जावे, जे जे चिन्ह चमत्कार के दिखाया, अगर पवित्र आत्मा के हिसाब से ना चले ना जावे। यीशु कहे हमारे, हे प्रभु करे वाले, ऐसा ऐसा करे वाले ना, हम मना कह दे, हम सबके सामने मना कह दे, हम नहीं जाने सबका। निकला था आज के बच्चा, अच्छा लगी आत्मा में चल रहा, दर्द नींद उड़ा, अपनी मर्जी ना पूरी, तू हीलिंग मत कर, परमेश्वर का और दुगना परीक्षा दे। एक प्रभु का पता है, पौलुस कहा था जब जब मैं परीक्षाओं में पढ़ता हूँ तो आनंद की बात सुनी, क्योंकि उसके बल मेरा बल उसकी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। आत्मा के काम करे चल पे ना, परीक्षा आई, आनंदित तो होया। दीदी के घराने में टेस्ट मैंने दी, कितना विरोध था, अनाज, खेत, घर, सब कुछ विरोध में लेगा शैतान, केका हुई अपने का इस्तेमाल, उद्धार का ले नहीं, मगर पूरी संज्ञा ही नहीं मिली हमसे। धर्म राज्य में खोज करें, आज करते हम ना कर तो रह सके ना, हमारी सिफारिश चली स्वर्ग में, नानी के हिस्सा का कही दी, चाची के हिस्सा का कही दी, सबका अपन अपन न्याय, यहाँ तक पति पत्नी एक दूसरे के न्याय नहीं कर भरत रहा सदुकी फरीसी वाला हाल। प्रभु में आए गए, 15 मिनट दुई पन्ना पढ़े चाहिए, भाई से हाथ रखवाओ तो ठीक हो जाए। भाई सबके लिए कहते हैं अबे तसल्ली नहीं, भैया लगे अलग से जाके करवाओ तब होगी। भैया का भगवान यीशु मसीह तो बाद में भैया करिए, तब यीशु मसीह चलिए, दिमाग नहीं बदले था। पूरा सदुकी फरीसी का कि जब तक है ना वो तरीका ना अपनाओ तब तक काम ना हो। मगर प्रभु का फरीसी सदुकी फरीसी के विरोध कर, उसको एक कब्र की तरह था, ऊपर से सजा हुआ, पर अंदर से गंदा सड़ चुका है। लेके बैठा तो उसको अपनी अभिलाषा भरी प्रार्थनाओं से, राज्य के तो प्रार्थना नहीं कर पाता, शरीर के हिसाब से चला था, चोरी, व्यभिचार, नशा तुमसे छूटक नहीं है, तो चला पवित्र आत्मा के काम करे ना हुई। यहाँ तक हम कहा थे आधा अधूरा ना जाए, चुना बहुत थोड़े अंदर प्रवेश करना, जब थोड़े प्रवेश करें, जब रोज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला के यीशु मसीह की तरह प्रतिदिन हर समय, उसको ऐसे नहीं कह सकते यीशु तू धरती पर आया तो जाना, यीशु मसीह के सामने कोनो अच्छा चुटकुला मारे, यीशु मसीह के सामने कोनो गाली बके हुई, यीशु मसीह को कहे हुए और हो, यीशु मसीह के साथ चले वाले औरतन का गंदा मजाक करेंगे, के वाली हो जो तो सबके साथ जाते हैं। यीशु मसीह इसने नहीं कह सकता तो का कोनो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाता के साथ 2 किलोमीटर चले जाए, और तो एक मांगे तो का दुगना दे, सताव सहना सहनशीलता होनी चाहिए। मसीही वाले का क्या दिक्कत हमका ही नहीं समझ आता है। प्रभु का कहिस मेरा एक दिन 1000 दिन के बराबर है प्रभु का, और 1000 एक दिन के। यहाँ यीशु वाले का यही तसल्ली नहीं है वचन सुन के कि प्रभु माँ समय यहोवा की ओर से तय है,
वो अपने समय पे दे। या जादू टोना भी रीति रिवाज भी धर्म किताब जैसे पुरखन मान्यताएं मन्नत माने पूरा हो तो कर तब प्रार्थना बढ़ाओ। कुछ महसूस हो जब पवित्र आत्मा छू लिया ऐसा हाँ करेला तब हम अपन बढ़ाओ। उसको परमेश्वर से एक ठेकेदार से उन्हें क्या था डीलिंग करा था। हवा कहा था इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बेकार शब्द होता है तुरंत। हम हमेशा तुरंत तुरंत का हमका बताओ कि हम नाप सकते 1 मिनट में 1 घंटा में 1 दिन में 1 साल बताओ बस जल्दी हो जाए। पर आत्मा के फल का है संयम सब्र धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। संयम सब्र नहीं है आप खड़े हो जाओ खड़े हो जल्दी 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 उनका वचन देखा। उनका कहा कि जुटना पड़े क्योंकि हम चाहें कि थोड़ा पैर दर्द हो तो आपको समझें क्योंकि हम अपने समय कहीं बर्बाद करें। हम तो कल नेक नेक वचन बताए थी दादी आवा चाची आवा यीशु सब कुछ कह चुका है। अंदर अंधेरे का लेके जाए तो गड़वे में लेके जाएगा। बात है अंधा अंधे को लेके जाएगा तो गड्ढे में लेके जाएगा। उसको सारा वचन अच्छा अच्छा लेगा आप दिखा देते तो मेरा समझाते करेगा पड़ी कुछ ना कुछ। अपन दिमाग बदले पड़े सोच बदले पड़े निकल आओ इस सब चीज से एक ऊपर एक जीवन है आत्मिक जीवन आगे बताइए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्म की दशा में हो। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले थे तो आपके फैसला आपका देखा आपका सोचा वचन के हिसाब से जाता आपके हालात परिस्थिति के हिसाब से नहीं। यहाँ दर्द है पर तोरे मुंह में का है यीशु को थोड़े खासा है। हाँ यहाँ तोरे ब्लीडिंग होती है बच्चा गिरे वाला पर तोरे मन में और दिमाग में कहा है गर्भ का फल या हवा की ओर से प्रतिफल है। यहाँ तो और एक्सीडेंट होता है पर प्रभु का वचन कहा था जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। डॉक्टर बताए कैंसर है मर जावे तो तू कहा था नहीं परमेश्वर कहा था हालेलुया परमेश्वर कहा था मैंने तुझे दीर्घायु से ये या तोरे सोच से ऊपर चले पड़ा परिस्थिति से ऊपर चले पड़ा था ये बेवकूफी लाना। प्रभु का समझदार लोग नहीं चाहिए। प्रभु मैंने जगत के तुच्छों मूर्खों को मंद बुद्धियों को चुना है विज्ञान वालों को। आप माँ से जितना जनरली अनपढ़ है पढ़ा लिखा नहीं है आपके लिए दिल खोल के वेलकम है क्योंकि आपका प्रभु कहे कि तू ज्यादा दिमाग ना लगोगे परमेश्वर को बच्चों की तरह कबूल कर लोगे। मगर यहाँ पे कोई अगर समझदार बैठा है कि ऐसा नहीं तो वैसा तो माफ करना आप प्रभु के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए। आप अपनी बुद्धि को लेकर आ रहे हो आप अपने दिल को लेकर आ रहे हो और परमेश्वर ने मेहनती से पढ़ाया कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना सारे काम उसी को स्मरण करके करना। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति पूरी तरह से आत्मिक पवित्र आत्मा के बातों के साथ चलता है। हालेलुया। एक चीज कहा मैंने बाइबल रीडिंग करना ये आत्मिक काम है। आज कह रहा हूं मैं आपको बाइबल रीडिंग साथ वर्शिप आराधना करना शुरू करो। आराधना मैं कहता हूँ ना वर्शिप 2.5-5 घंटे करने वाला करता है। जब आत्मा में भर जाता तो वो एक आराधना पे 2 घंटे कर सकता है और तालीम मार के लगातार। तुमने अभी स्वाद चखे नहीं तो शरीर से बाहर नहीं आए। आत्मा के काम चाहते हो पर शरीर के अभिलाषाओं को पूरी करना चाहते हो। या तो परमेश्वर को खुश कर लोगे या शरीर को खुश कर लोगे। शैतान ने तुम्हारा यहाँ से सिस्टम पूरा बदल रखा है। तुम जैसों को देखते हो बाइबल कहती है जैसों को देखते हैं वैसे हो गए हैं जैसे को पूछते हैं वैसे बन गए हैं। ऐसा ना हो कि ये यीशु मसीह कहता है दृष्टांतों में बात करता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि ये क्योंकि इनके मन क्या हो गए मोटे कान भारी हो गए। प्रार्थना मतलब ही है स्वर्ग राज्य के लिए प्रार्थना लेंगे मन मर्जियां करते हैं शरीर के हिसाब से।
लिखा जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता हुआ शारीरिक दशा में नहीं है, तो वो आत्मिक दशा में। आगे पढ़ता हूँ मैं 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। यहाँ प्रभु के वचन कहा है शरीर अपवित्र है, मगर शरीर 3 तत्वों से बना है, आत्मा, देह और प्राण। श्वास प्रभु को किस फिर अपने स्वरूप में बनाने के लिए पवित्र आत्मा की शरीर में तो दूध के बनाए देना। 3 तत्वों से बनी है, मिट्टी से बनाई, प्राण डालिस फूंक के, फिर अपन पवित्र आत्मा दे दी। अन्य जाति के पास पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ वह आत्मा और मिट्टी है। हालेलुया। ये कारण है इसको स्वर्ग में नहीं जा सकते क्योंकि तो आत्मा ही का नहीं पाएंगे, तो आत्मा की अगुवाई से कहाँ चलिए। जीते जी तो कब हो, आत्मा के बात नहीं करे, मरे के बाद यूं कही दीदी के आत्मा का शांति मिले, बप्पा के आत्मा का शांति मिले। कहे भैया जियत रहे तो आत्मा को उधार दे के जीत है, मरे के बाद उनके आत्मा के बारे करता। जीते जी तो का आत्मा का नहीं पड़ेगी, इसके आत्मा के बारे कुछ करे। मरे के बाद पूरा आत्मा पूरा माहौल में लगा, आत्मा का शांति में लगता है। हर एक काम कर्म निर्धारित करी, न्याय वाले करी, कौन कौन कर्म करे तो आत्मा नरक में जाइए, स्वर्ग में। देह में चले वाले पवित्र आत्मा को खुश नहीं दे सकते, व्यभिचारी खुश नहीं दे सकते। लेकिन प्रार्थना मतलब यह है, सिर्फ आशीष तक यह है, वहाँ प्रभु हमारी काम बन जाए, हम प्रार्थना करो, कोनो फर्क नहीं, हमें यही नहीं करते, परमेश्वर फिर हो जाते हैं। मगर जब तुम्हारा नजरिया नहीं बदला और देखा अपना परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचा, जब प्रार्थना में बैठे अपन इच्छा अभिलाषा दूर करके पहले का प्रभु का होता है प्रभु और का हमारे घराना में ये नशे का आत्मा काम करे, प्रभु और का और भाई लोग ऐसा हमारे गांव में ऐसा कुछ चलेगा। हाँ कुछ समय आएगा है, दुष्ट आत्मा लोग जादू करना शुरू कर दी है, इतना दिन उपवास शुरू कर दी। परमेश्वर हम कमिटमेंट करें, आत्मिक काम फैसला ले, उपवास मत, हम घुटना पे रात रात बैठे 2 घंटा रहो परमेश्वर अपने काम के लिए, 2 घंटा परमेश्वर अपने अगुआ के लिए। यहाँ सिर्फ भाई से हाथ रुकवाए की जरूरी है, भाई के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मसीही लोगों के हाल है, शरीर में पूरा ध्यान, गुरु जी से मिलना, गुरु जी को करते तो नहीं, भाई से मिलना और मिल नहीं है बता दिया तो सब कुछ सही हो, भाई के लिए कुछ नहीं। पौलुस कैसे बंदी गृह में छुट्टी से लिखा, कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं। यहाँ आपको अपन पर्सनल प्रेयर से ऊपर कोनो प्रार्थना करे वाला नजरिया नहीं बदलेगा, धर्म से अपनाया है, रोज अपने घर के सुख शांति मांगा और परमेश्वर से भजन गाया, 4 को भजन गावा जाता और ये कहा जाता, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ खाता है, दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता, बस इतना ही चाहिए। मैंने रोज पी के आवे कोनो दिक्कत नहीं, उससे ऊपर नहीं लड़ेगा, ज्यादा लड़ ले तो फिर नींद ना खराब हो, भूखे जब तो कमजोर ना हो जाए। 40 दिन को 40 2 घंटा रात के 2:30 बजे उठ के गए शमशान घाट हुआ। अन्य जाति का पता है शमशान घाट में पूरी रात जादू टोना करेगा, क्यों का पता है आत्मा में कुछ काम करेगा, पर ये चीज करे पड़ा तब वो था। जादू टोना वाले पढ़ा है, कुछ गुठा भी तक पड़ा था, तो चीज लाग पड़ा था, ओके कुछ मंत्र मारे पड़ा था, पढ़े पड़ा था कलाम, कुछ उनके यहाँ पत्रियां उनका पढ़े पड़ा था, तब सिद्ध होता था। यहाँ मसीही लोगों का नहीं पता, बाइबल पढ़े का बोल, आराधना करे का बोल, उतने पढ़ा घर में दिक्कत ना हो तो परेशान, क्योंकि नींद ना खराब हो। पहले शरीर के हिसाब से जितना तो समर्पण उतना रिजल्ट, और अंत के दिन आई, न्याय के दिन आई, तो कहा पे गवाही यीशु के नाम होने लगी। हैरान हो जाओ, ये कहा कहे तो उसके ऊपर सोचे नहीं आ, शारीरिक बल लगाया पूरी तरह से, पवित्र आत्मा के द्वारा चल नहीं है।
हालेलुया। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया है तुम में बसा है, तो मसीह में मरे हुए को, मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। शरीर कथा के कारण मरा है, पाप के कारण, पर आत्मा के द्वारा जीवित है, पवित्र आत्मा के कारण। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुम्हारा नश्वर देह, इस शरीर में अगर कुछ कमियां है, बीमारी है, रोग है, बाइबल का था वो सब चीज पर ठीक है जिलाई पवित्र आत्मा। कौन तो का जिलाई? पवित्र आत्मा। हो सका तो शरीर में देखा था पाप देख जाता कौन बात तो शरीर में आते पाप सीधा बाइबल कहती है शरीर पाप में है। जिसने पवित्र आत्मा से गया बाहर कहाँ आ गया? पाप में खड़ा था, धोखा मना रहा हम ये नहीं करे थे तो हम पवित्र। जब तू पवित्र आत्मा काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक पाप शरीर में, और शरीर में काम ही नहीं कर सकता है आत्मा में। यीशु की इच्छा का नहीं पूरा कर सकता है। अच्छे अच्छे खुदा का दास वरदान हीलिंग ले लेते हैं, अभिषेक ले लेते, पर वह स्वर्ग के बारे नहीं सोचते। यही अभिलाषा कलीसिया बड़ी हो जाए, बड़ा सा हो जाए, दशवान सा होने लग जाए, सब उनका कहा पास्टर जी पूरी सिक्योरिटी भागे लगे उनके आगे पीछे, मगर पास्टर जी सबसे पीछे नरक वाली नहीं कुछ बता नहीं ना आगे। इसलिए हे भाइयों शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर के हिसाब से काटता है आ जाएगी, कब आएंगे संडे कब नहीं, कब पढ़ लें वचन कब नहीं, कभी प्रार्थना कर लें कब नहीं, करते रहो शरीर के साथ। जब तक आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को नहीं मारोगे तो जीवित है। देह की क्रिया का है आग निकला, शोभ निकला, लड़क झगड़क निकला, कोई तो वचन का था व्याधियों को माफ करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में मत करो। आत्मिक कानून को तुम फॉलो नहीं करते, फॉलो क्यों करोगे? जब पढ़ा नहीं तो पता नहीं तो फिर सारी जहां में यीशु हमारा सारे जहां से अच्छा हो गए, फिर वही सबके पास होता है शैतान को हराया हुआ, और कुछ नहीं भाई, शारीरिक नारे, यीशु हमारे लिए जिंदा है, वो मर चुका है, हम अब स्वर्ग जाएंगे। नहीं जाओ, नहीं, गलत फहमी। ये वाला सब बता देते हैं हाँ हमारे लिए यीशु ने कीमत चुका दी, हम जाएंगे स्वर्ग। ये कोई नहीं बताता यीशु ने खुद कहा कि तुम मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करोगे, मैं इनकार कर दूं। ये वाला अजीब लगता है, ऐसे कैसे? पवित्र आत्मा के जीवन देखा गया, मसीही जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई का जीवन है भाई। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलोगे तो ऑटोमेटिक शरीर की क्रियाओं को मारना पड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा के काम कर रहे हो और बीच में कुछ शरीर के काम है तो माफ करो, आप गलत फहमी में हो, आप सदुक्के फरीसियों की तरह रीति रिवाज की कुछ कर रहे हो, फिर आत्मा के द्वारा चली नहीं रहे, और एक दिन धोखे में बैठे बैठे एकदम कहोगे परमेश्वर न्याय आ गया, मैं तो जाऊंगा स्वर्ग, प्रभु के घर मैं नहीं आऊंगा। आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि के सोच के हिसाब से, इमोशन से चल रहे हो, दुख सुख आया उसके हिसाब से बन गए। आगे कि इसके कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं जी, क्या परमेश्वर के बेटा बेटी। पीछे बाइबल पढ़ा था हाँ, आराधना कर था हुआ परमेश्वर को, जो हीलिंग चंगाई कर था हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलाए जो चला था वो परमेश्वर। आत्मा के काम शरीर के बिल्कुल अलग है। धरती की नींव पानी के ऊपर, यह बताओगे हमका बुद्धि से, एक मुट्ठी माटी रोक के पानी के ऊपर एक चला था,
कह के दिखाया है खुदा। जब प्रभु मानते तो अलग तरीका से अपन बुद्धि लगाते, ऐसे नहीं, ऐसे करब तब प्रभु के काम हो। हालेलुया। जाग जा जा जाग जा, शरीरों में जाग जा जा, आत्मा में जाग जा। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिलेगी फिर से डरो, परंतु गोद लेने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। यीशु कहता है हम लोग का पवित्र आत्मा जो दे है ना, वो मालिक वाला नहीं दिए कि पवित्र आत्मा कहा कि हाँ और मालिक है, अब वो आए कि ऐसे कहा कि हाँ चढ़ाओ लौटा जाए, ऐसा आत्मा नहीं दिया परमेश्वर। हाँ आएगा भैया, ऐसा ना करे तो पेट पीड़ा शुरू हो जाएगी। तो परमेश्वर तो बस डरावे वाला आत्मा नहीं दिया, नौकर बनावे वाला, गुलाम बनावे वाला आत्मा नहीं दिया। कौन आत्मा दिया है? गोद ले वाला, लेपा लपन गए मतलब गोद ले वाला। परमेश्वर तो का अपने बेटा के आत्मा देगी, इसने अपने बेटा के आत्मा के अगुवाई में जिंदगी में चल रहा तो का हुई, बेटा के इच्छा पूरी कर दो और हमारे पुत्र बन जाओ। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। मुंह से पुकारने को नहीं बोला उन्होंने, यीशु पापा आत्मा के हिसाब से। आगे क्या लिखा है? जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। कौन? पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कैसे? प्रार्थना में जाते गैर भाषा ऑटोमेटिक निकलता है, तुमको दर्शन दिखते हैं, परमेश्वर तुमको कहीं लेकर जाता है, परमेश्वर तुम्हारे सामने एक्सपोज करता है, बहुत चीजें दिखाता है, तुम्हारे घर के कुछ सपने से दिखाता है, कुछ दास के मुंह से दिखाता है, गवाही देता। पवित्र आत्मा की गवाहियां ये है। परमेश्वर थोड़ा सा तुमको चंगा करता, पूरा नहीं करता कि आएगा इसका और बढ़ना जरूरी है। अगर मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा तो फिर हमारा काम बन में चला, ठीक है यीशु लिखा है। और यदि संतान है तो परमेश्वर की वारिस भी है, वरन वारिस है तो मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहा था हमने पीछे चल गए तो दुख उठाओ पड़ी, हमारे यीशु दुख उठाई। पवित्र आत्मा से चले वाले का हमेशा दुख उठाना पड़ा था शरीर में। शारीरिक अभिलाषा का सबसे पहले खत्म करे पड़ा था, फिर बाहर के सताव सड़क पड़ा, सहायक पड़ा था, है ना। फिर उसके बाद महिमा परमेश्वर को। आप सुसमाचार करे चले स्वर्ग के, दुनिया को खुश करे चले हैं, सबके साथ हाथ मिला के, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो कह के आत्मा के काम करते नहीं, रात रात लड़े नहीं, यहाँ प्रार्थना करे नहीं, यहाँ सुसमाचार के लिए प्रभु से मांगे नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, यहाँ रोए नहीं, तो अंदर दलेरी नहीं है कि हम रात के मांगे, हम पूरा दिन में चलब। वचन कहा था जहाँ कहीं जाएगा मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। तो अंदर दलेरी नहीं, पूरी रात होमवर्क नहीं करे, बल के साथ यहोवा के हुजूर में बैठा नहीं है यीशु के सामने, और तबे डर डर जाता कि पता नहीं माने कि ना माने। आत्मक काम तो करे नहीं है, शरीर में चल गया, फिर वहां का हो तो भैया पकड़ के जेल में डाले नहीं। 4 दिन तो खाली निकल आना, 4 जन मिला कर वैसे सलाह दी है क्योंकि मैं खुदे नहीं जाके रात रात प्रार्थना करें और चला स्वर्ग के काम करे शरीर में के तो पसंद को मूर्ख बनाने ऐसे प्रभु का काम हो सका। तो बच तब तेरा घराना उभार पाएगा। बचा सुसमाचार बात के बात में खुद बचा हा, तू विचार से निकला हा, तू गलत संगति को छोड़े हा, वो नशा छोड़े हा, तू चुगली निंदा छोड़े हा। अरे अपन हाल इतनी बदतर के बनाया। बाइबल का था दुष्ट आत्माएं भी यीशु पे विश्वास करते और थरथराती काफी, पर तुम्हारे मन इतने कठोर हो गए हैं मसीही लोगों के, ये नहीं डरते कि बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आएगा तो कल का लिया हुआ फैसला मेरा गड्ढे में गिरने वाला भी हो सकता है। दुख उठाओगे तो महिमा भी पाओगे। बाइबल में बार बार पढ़ा है तुम ये शरीर यहाँ पे
है ना, क्या हो तुम शरीर में परदेशी हो। ठीक, परमेश्वर का राज्य यहाँ का नहीं वहाँ का है। नई पृथ्वी नए स्वर्ग का जिक्र करा है परमेश्वर ने, हालेलुया। और आपको यहीं पे सारा कुछ चाहिए। ईश्वर का ऐसा हो नहीं सकता मेरे पीछे अगर यहाँ पे किसी ने अपना कुछ छोड़ा हो उसका 100 गुना 2 गुना करके उसको यहाँ पे और अनंत जीवन के साथ वहां पे ना मिले। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे वो, और जो मेरे लिए अपने लिए अपने प्राण बचाएगा वो खो देगा। हालेलुया। उसके आगे के भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। हमने आपसे कहा था ही आपन कीमत समझा। अगर एक बुद्धि का ना बदल गया तो क्यों नहीं बदल सकते। साइंस का एक्सपेरिमेंट है, सांप रख के सुई चुभाए थे और उनका डरवा दी तो का सांप काट ली, जहरीला सबसे लिखा है कि ऑटोमेटिक उनके जहर शरीर जहर बनाने लगा और मर जाती, सिर्फ सुई गड़ाए, सांप काटे नहीं का। आत्मिक रीति में आपका अपने शरीर का समझन करें। मल्ल युद्ध कहाँ है आपके? बुद्धि में। फैसला कहाँ लेते हैं? का घर पे कोनो जन बीमार है तो पूरी रात तुम्हारी सोए नहीं देते थे, तो 4 घंटा दबा के ताली मारा था, पसीना तो कम मुंह पोछेगा नहीं, दिमाग पर ख्याल होता पहुंच ली हमारा भैया ठीक हो जाए बस। यहाँ फैसला ले होता कि जब तक ही ठीक ना हो तब तक हम प्रभु तेरे पास से जाते। फिर तो इमोशंस नहीं दिखता रात के 1 बजे तक हम बस ऊपर कल यूं करेगा, तेरे सामने जो परिस्थिति पड़े रात के सामने तो अलर्ट हो जाता है। दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मसीह में आके शरीर को काबू करना पड़ेगा, शरीर को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बीमार भी नहीं करना है पर इसको बलवंत भी नहीं होने देना। तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो, पढ़े कि शरीर के अनुसार दिन काटो, बल्कि आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की क्रियाओं को खत्म करो। दुख होगा, विरोध होगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको होगा ही होगा। मसीह में आगे मजा है, मसीह में जो आए ना वो मजा अलग लेवल का मजा होगा। दुख में आनंद होगा तुम्हारा, सताओं में तुम्हारी महिमा होगी। यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना लोगों के लिए मूर्खता थी, और विश्वास करने वालों के लिए क्या कह रहे थे परमेश्वर? ये क्या है? परमेश्वर वालों के लिए प्रभु में गिफ्ट है। हालेलुया। भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा, आने वाले समय की बात करता हूँ प्रभु में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पौलुस कह रहा है कलीसिया को कि अभी दुख तकलीफ आपको दिक्कत हो रही है, पर आने वाले समय में ये कुछ भी नहीं रहेगा। जितनी बड़ी परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि लिखा है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसकी बाट जो रही है? कौन है वो? ध्यान से पढ़ा, पुत्रों लिखा है। यीशु मसीह कितना है? एक एक शब्द का ध्यान से पढ़ा। पुत्रों मतलब कौन हो? हाँ, अगर एक पीछे ले जाए तो परमेश्वर का कहा थी कि या ये कहा पढ़े हम उसको कि इसलिए जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। अभी पढ़ा ना ऊपर 14 में, ध्यान से देखा, ऊपर 14 में पढ़ा, जो आत्मा के अनुसार चलाए चले तुम्हें परमेश्वर के क्या है? और यहाँ लिखा है कि सृष्टि मतलब सृष्टि का एक सृष्टि है धरती के भाई ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि, आकाश और पृथ्वी के, तो सृष्टि आकाश और पृथ्वी के बाट जो होती है परमेश्वर के, और कथा माँ महिमा माँ। ध्यान से देखो, पुत्रों की बाट जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। परमेश्वर खुद शैतान कन्या
यीशु मसीह का कहा कहीं शैतान, मुझे सारा जगत का वैभव अधिकार दिया है, दंडवत कर, ये सारा कुछ तेरे को मैं देता हूं। धरती पे सारी चीजें शैतान की अधीनगी में हो चुकी हैं मोस्टली, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कुछ समय के लिए। ये लिखा है क्योंकि अधीन करने वाले की इच्छा के अनुसार करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, शैतान के अधीन इसलिए की गई है। लिखा है कि सृष्टि आप ही विनाश के दास से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। जी के परमेश्वर के पुत्रों के, परमेश्वर के पुत्र आप क्यों हैं? उनका बताओ, ऐसा कौन काम करेगा आकाश पृथ्वी पर? थोड़े कान पर कोनो पेड़ जादू टोना के पे होता, पीपल के पेड़ पे, गुलर के, हाँ नीम, पीपल के बनाई सी सब पेड़ पौधा? परमेश्वर। हाँ परमेश्वर परमेश्वर वो के आशा जो होते थे, के बाट जो होती है परमेश्वर के पुत्रन के, तो परमेश्वर के पुत्र क्या है? हम और आप। कैसे जे आत्मा के अनुसार चलाए चला पूरी धरती आप सबको तो देखा है कि वो पानी में कुछ करे है। यीशु मसीह गए हैं पानी को प्रकार करे हैं, हुक्म दे हैं थम वो आजाद होगी दुष्ट आत्मा से। कहे कि प्रचंड आत्मा है, जब वो का हीलिंग करे करें दुष्ट आत्मा वो पानी पे कब्जा करे रही और डराव चाहते रहे कि वो कब्र में जोन रहे वैसा आजाद ना हो। हालेलुया। मगर यीशु मसीह वो पानी को क्या करें? आजाद करें, पानी को ऊपर चले, पानी को चल के दिखाएं और पानी का क्या करें? आजाद करें। परमेश्वर बहुत जगह पे ऐसा सच चमत्कार करें। यीशु मसीह कहे गए हैं कि समुद्र का कहा, पहाड़ का कहा, खिसक के इधर से उधर चला जाए। यीशु मसीह के शब्द मकान यीशु मसीह कहे गए अंजीर का पेड़ तो सूख जा, तो फल नहीं लाया। रानी पेड़े पे पर कुदरत के ऊपर अधिकार रहा। आपका पढ़ाई में ही नीक लगा था। यहोशू की पुस्तक में बार बार हम कही थी, यहोशू कही से 3 पहर तक सूरज गया था हमारा और चांद अपनी जगह से नहीं लेना जब तक इजरायली जीत ना जाए। केरान भगवान रहा नहीं यहोशू, लेकिन हमें से पूरी तरह दुख सुख हो गया इंसान रहा है। पवित्र आत्मा से अगुवाई से चले वाला है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहा था ना, तो सारी चीज का छुटकारा। सुसमाचार का इतना छोटा ना बनावा सिर्फ आशीष चंगाई के लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी धरती के लिए सुसमाचार आया है। हालेलुया। इस सब चीज को ऐसे देखा थी कि कब अपने महिमा में जाई, कब ये परमेश्वर के आत्मा में बलवंत हुई, कब परमेश्वर के सामने भेद खोली, सामर्थमय कब आई और माफी को उद्धार करी। कि हम खुद कहाँ आ गई। आगे बढ़ी लिखा है, क्योंकि सृष्टि आप भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। पूरी धरती कैसे दुख तकलीफ में पड़ी है। कौन चीज के लिए कुछ बोलो, बात नहीं, हमारी बात समझे। धरती किस चीज के लिए कह रहा है? नंदी जी का लेके चला, वो बेचारा सांपों का लेके बीन बजा के हुआ था। छोटी से छोटी चीज दुष्ट आत्मा जकड़े हैं, वही सब आजादी मांगे थे। तो रेस्क्यू की तरफ देखा कि कब उनका छुड़ाई। पेड़ पे जितना धागा पागा बांधे है ना, वो सब तो का देखा देखी। परमेश्वर उनका तो बनाया है, तो हर पुत्र है पर अनजान है, इनका वचन नहीं पता, इनका भेद नहीं पता कि इनके पास अधिकार है हमका स्वतंत्र करेगा। ये हुक्म दे तो हो ही सकता था। ये हुक्म अभी दे, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर जितनी सब करी कराएंगे सब भाग लेंगे, सिर्फ भागा रह जाए। देखे ऊपर एक दुष्ट आत्मा ना हो। यीशु कहा गया इसे अंधलोक के फाटक में मेरी कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। कहाँ बैठे हो?
परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं जैसे सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। ये कीमत ही नहीं समझ रहे हो। अगर अपनी कीमत आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अपने आप को खुद नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा आपको? स्कूल जाने के लिए रोज उठना पड़ता है, रोज बैग पैक करना पड़ता है, नहाना तैयार होना पड़ता है। जब एक संसारिक डिग्री लेने के लिए तुमको रोज उठ बैठ कर जाना पड़ता है, तो आत्मा में तुमको वरदान चाहने के लिए, पवित्र आत्मा के काम करने के लिए कोई रोल नहीं चाहिए, बैठे बिठाए हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की बात है। कीमत ही नहीं जानते कि तुमसे पूरा जगत, एक चींटी, एक जानवर, एक पेड़ पौधा उम्मीद लगाए बैठे कभी अपनी ताकत को जानेगा, अपनी पहचान करेगा। इसके पास वरदान है, इसके पास दूत हैं, इसको अभी आत्मा में इतना रैंक में बढ़ना है कि ये मौली से यहाँ से घोषणा करेगा 7 समुद्र पार एक दुष्ट आत्मा फ्री करके जाएगी, क्योंकि इसको अपनी महिमा, अपनी ताकत का पता लग गया। तुमको पता ही नहीं है, अभी व्यभिचार से ऊपर नहीं आना चाहते हो, नशों से ऊपर नहीं आना चाहते हो, क्योंकि पृथ्वी तो आपको महिमा जो देख रही है, कब ये प्रकट होगा अपनी महिमा में, ग्लोरी में, कब अपनी अनॉइंटिंग से भरपूर हो जाएगा, कब ये आत्मा के रैंक में आएगा और श्रोता बन जाएगा, जीवन जल की नदियां बन जाएंगे इसके जीवन से। पर आप लोगों के लिए अभी वही टॉपिक है, अच्छे अच्छे गवाही वाला, यीशु के लहू वाला और प्रभु के बरकत वाला, और है ना, मन मर्जी वाला, मन चाह इच्छा, ब्याह, शादी, मैरिज, संसार की सारी आशीषों वाला प्रीचर अच्छा लग रहा है, और वैसे वाला मन भाता और वैसी प्रार्थना कर लिए, देखना, सोचना, प्रभु में चलना पूरा बदल डाला। अपनी कीमत नहीं समझते। अगर कोई प्रभु का दास सुना रहे वहां पे बुद्धि लगाते हो, और जहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए वहां पर बिल्कुल लगाते हो। फिर आप मौका नहीं, बहाने ढूंढते हो। ईरहन तो नहीं करे, हम कहते ईरहन तभी करेगा। लिखा है 22वां, क्योंकि हम जानते कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल का है प्रेम, अपने में आप ही अपने में ठहराते और लेपा लिपन होने की, अर्थात अपने देन के छुटकारे की बाट जोहते हैं, यहाँ तक कि हम सब खुद परमेश्वर के अंत के न्याय वाले दिन पे समय के बाट जो भी थी, क्योंकि समय ठहरावा परमेश्वर की तरफ से कहा है। मगर जे अधिकार जाना था वो ही बंधुआई में नहीं रहते। प्रभु तो सीधा कही हमारे विरोध बा तोहरा हुई, तो कितनी भी महिमा में प्रकट हो जाए, पर ये चीज का रखा क्रूस को उठा पड़ी, पवित्र आत्मा के साथ चलक पड़ी, अगर मसीह में है पाओ कोनो शॉर्टकट नहीं है। आशीष का भूल जावे जो दिन प्रभु में चल गया, तुम्हारी नजर स्वर्ग की तरफ हुई, वही दिन सब चीज अपने आप पीछे रही, तुम्हारा पे ध्यान ही ना हुई, ये के लिए बैठे रहो रहे। अनमैरिड बहुत लड़का लड़की, मैरिज, शादी, ये पूरी दुनिया में बैठा है, दोनों दिन मैरिज हो जाए के बाद लगी क्या कहा हासिल होगा। जवानी के दिन में परमेश्वर जौन तरीका का अभिषेक देख चाहता हूँ तो मिली ना, क्योंकि तुमको तब नहीं वफादार होकर दिखाया जवानी में, तो आफ्टर मैरिज जब तू उस चीज पे काबू पा के चला परमेश्वर तो बस आसान कह दी, सहज कह दी, तो तू अब कहा था अब हमका पूरा मसला चल, ऐसा नहीं ये अपने जवानी के दिनों को तुच्छ मत समझ, हाँ, अभिलाषाओं को पूरी मत कर, बल्कि उसको धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया। आगे इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या ही करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। मान लिया अगर परमेश्वर को कब बताए दे प्रभु मत वफादार आपके पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा न्याय हो, तो एक दिन तो का ई मिली, तो का पता हो ई मिली तो कहेगा तू कर उत्साह खत्म हो जाए ना,
उत्साह खत्म हो जाए ना, गिफ्ट मान लो क्योंकि बर्थडे पे आओ था, शादी पे, ये पता गिफ्ट लेके आता, मगर ये नहीं पता कहा, तो रही ना मन में उत्साह, काज नहीं कहा लेके आता है, गाड़िया साइकिल पैसा या कार मोबाइल का, एक तरह परमेश्वर का आता है, हम रखे यही महिमा की चीज, अगर तो पता ही लगे तो हर उत्साह खत्म हो जाएगी। प्रार्थना के जीवन में दान वरदान सारी हीलिंग की तरह रखे है परमेश्वर, समय समय तो का बढ़ाओ तो तोरे उत्साह का बढ़ाओ, मगर तो शरीर में खुशा तो हर उत्साह के बढ़ाई। पवित्र आत्मा दे था आपका, गवाही देता इतनी बड़ी बड़ी, मगर आप उत्साह में नहीं होता, कहे कि आपको मोटिवेशन चाहिए, उन्हें धक्का लगा वाला, बार बार जगाया वाला, मोटिवेशन कौन से नहीं होता, उत्साह कहाँ से नहीं होते, उत्साह पता कहाँ से आता, अनुशासन से आता। जिंदगी में अनुशासन बनाए ना, लागू कर ले, नियम बनाए ले, तो कौन नहीं गिरा सकते, तो का दाएं दाएं से को देगा, चल भैया चल चल, हाँ हाँ आ गया चलिए, तो कहा हम जाते, हमारा नियम कायदा कानून हम रोज करें, कौन दवाई नहीं ना, उत्साह है, मोटिवेशन है, सिर्फ डिसिप्लिन है। चेलन का मतलब है डिसाइपल, अनुशासित। मसीही लोग अनुशासित नहीं और प्रभु के चेले बेटे बेटियां बनने चले हैं, गलत फहमी। आत्मा के अनुसार नहीं चलना चाहते, शरीर में चलने चाहते। समझो अपनी कीमत और आत्मा की इच्छा को मेरे सामने। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्या वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा ने लिखा कि पवित्र लोगों के लिए के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, घर के लिए नहीं करते। कैसे करा था पवित्र आत्मा, आप तुम्हारे अंदर आए के गैर भाषा से रोए थे, कहा रोम नहीं कंट्रोल था, आहे भर भर के ऐसे परमेश्वर को पवित्र आत्मा प्रार्थना करो, तो पता नहीं कि काबू के ठंडा गरम लाग रहा है, तो रोगे छूटे लगे हो पवित्र आत्मा, तो कुछ समर्पण करा, तू मन फिराया, तो प्रभु से तौबा करा, कुछ वाचा बांधा, परमेश्वर का पुकारा, आत्मा आए तुम्हारा सहायता करे, तुम्हें निर्बलता में तो का बल दे, तुम्हें धीरज दे, तो का चंगो करे के लिए, और के इच्छा पूरी करे के लिए, के इच्छा के मुताबिक तो हमें मुझसे प्रार्थना करवाओ। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए ये सब बातें मिलकर भलाई को भी उत्पन्न करती हैं। कौन सी बातें? ये सारी बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई की बातें, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती, वो सताव, वो क्लेश, वो विरोध, उनके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, मसीहियों के लिए नहीं, कलीसियाओं के लिए नहीं। यीशु ने कहा था मैं किसी धर्म को स्थापित करने के लिए, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए, मैं पृथ्वी का नहीं स्वर्ग के राज्य का प्रचार लेकर आया, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाग्यों पहलाटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहलाटा ठहराया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन आमीन। तो कहा सबके बुलाहट है, आज सबके जीवन में एक बुलाहट है जेके लिए परमेश्वर आपको चुने, और जे का बुलाया है फिर महिमा प्रकट का है, और जे कई महिमा सबसे पहले प्रकट भया वो पहिलौठा स्वर्ग में जाई, परमेश्वर का सबसे पहला ऑनर करी। जब तो अपन प्रार्थना के जीवन में प्रभु के आत्मिक लड़ाइयां का लड़े लग गया, दान वरदान से भर जावे, लोगों के लिए प्रार्थना करे लग गया, तो परमेश्वर की नजर में आपके वैल्यू बनी। और परमेश्वर आप गांव के नहीं, चल चल पेड़ जगह जहाँ दुष्ट आत्मा एक्सीडेंट करे थी, उस श्रापित जगह पे जाके बोल देगा वचन, छोड़ के चली गई, भाग गई दुष्ट आत्मा। दुनिया के बड़े उस रोड ऐसे नहीं चलते, तो का उनका नहीं पता कि वो गांव के ये बहने भाई चलत के हुआ
दुष्ट आत्मा को हुक्म दे इसकी यहाँ से तो राज्य खत्म है, यहाँ के एक्सीडेंटल स्पिरिट निकल जाए यहाँ से और वहाँ फ्री हुई हुई है तो का खुली आँख से ना दिखा उनका कुछ नहीं देखा तो एक्सीडेंट हो गया। तो रोड तो हर बाढ़ जो होता है, ये पेड़ तो हर बाढ़ जो होता है, वो खंडर वो ईंट पत्थर धरती के एक एक चीज जानवर जो बेर बजाओगे एक एक ओके ना लेके वो सब जीव जंतु बाट जो बताएं कब अपन शक्ति के जन्म कब अपन वैल्यू जन्म आप उसको तो समाचार कितना होगा जगत के लिए तो बस कुछ नहीं है परमेश्वर अपने स्वरूप में यहोवा बनाया तो धरती का बोल तो धरती करी हुक्म देगा पानी का पानी थमी जैसे यीशु तो सूरज को कहा गया रुक जा अपनी जगह पे तो रुकी के लिए तो हर अभिलाषा कहाँ पड़ी पवित्र आत्मा के ऊपर पूरी तरह से तो मेरे चल ना शरीर में हमारे क्रूस उठा के किया अभिलाषाओं से ऊपर जाए पड़ी शरीर इनकार कर मतलब तौबा करेगा फैसला ले पहले दिन हम तो तौबा करे की बात करे है फैसला लेगा या तो प्रभु में आ जाए या फिर उधर चले प्रभु का ऐसा ठंडा गर्म की जरूरत नहीं खुद परमेश्वर ना तुम गर्म हो ना ठंडे गुनगुने से मैं खुद ही उगल दूंगा मैं खुद करूंगा ना तुम प्रार्थना कर रहे हो ना उपवास बस रोज का डेली रूटीन रखा हुआ 15-15 मिनट करना चाहिए बस बच्चे खुश हैं बस प्रभु को नहीं चाहिए तुम किस काम आ रही हो तुम प्रभु के बल्कि आप प्रार्थना नहीं करो कई बार अटैक हो रहा है दुष्ट आत्मा कर जा रही 4 लोगों की जरूरत है डर है यीशु भाई करे रहे प्रचार कुछ नहीं मनों से करवा लें सारा ठोक आपके भाई के मुड़े मर दिया यीशु के मुड़े मर दिया तू कलीसिया के मुड़े मर दिया तू क्या करे चेक करेगा देखा दीवार का दरवाजा का भैया का यीशु का परमेश्वर का एका चेक करेगा पता ही नहीं है नहीं पता जैसे दुनिया में रहा था वैसे सोचे नहीं बदले चाहता हाथी वोट नहीं हिलाना चाहता धर्म अपना लिया भगवान को भी नजरिए से देखा था कि वो माना जाता माना कैसे जाता बाइबल का था बिना विश्वास के तुम्हारा कर्म बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास अधूरा और बिना विश्वास के तुम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते कर्म करे नहीं चाहता यीशु को माना था तो नहीं मानता प्रभु नहीं जाना चाहता तो उनके राज्य के काम करने के लिए आपका आत्मिक जिम्मेवारी फैसला लेकर ये अभी विचार में हम आपका माफी मांगी थी आपके लिए हम वचन नहीं लेके आओ थे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुंदरता में ब्यूटी का लड़ाई झगड़ा देवरानी जेठानी कुछ बढ़िया तो तू आप जान इतना परमेश्वर तो तब खुदे बल दे रोकू गिड़गिड़ाऊ या तो रेंग रेंग के होगू सुन तो ले अपन प्रवेश कर लिखा है यूहन्ना के समय तक भी बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते रहे यूहन्ना का बलपूर्वक प्रवेश करे पड़ा जितना चेला रहे जी आप खड़े हो जाएंगे बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे पड़ी बल के था मतलब हो गए लड़ेगा छोटी सी चीज या घुटना में तालीम प्रार्थना में बाइबल में अनपढ़ बहुत बड़ा बहाना सीखने का अवसर है सीख सकता एक संसारिक प्यार के लिए ना इंसान 4-4 बजे नहीं सोता अपने गधेले का भूखा पेड़ देखकर ना बाप दिन कमार था बिना सोए वो कब गधेला सामने देखा रहा मगर परमेश्वर के प्यार का ही बाप होता उससे बड़ा प्रेम के करी आप मार लो कई माध्यम था मगर हम तो अपना लेकिन हम करें बस हमारी इच्छा पे चलेगा हमारी चीज फॉलो करें जैसे हम फॉलो करते हैं हम खुद वचन पे चलता है उसे पता चला उम्मीद है आज आप समझें ठीक है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन मसीह में आत्मिक जिंदगी हालेलुया धोखा बना रहा अगर पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं चला था तो हम कहीं कुछ स्पिरिट्स के अंदर इन्फ्लुएंस रहा कुछ दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आपका लागत आप प्रभु में अच्छी बात है प्रभु में
और पवित्र आत्मा माँ पूरी तरह से नहीं चल पाया था, अभी चला था, धीरे था, लड़खड़ा था। तो प्रभु कहा था चलत जा, सिद्ध हो जा। एक बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा काम करेगा परमेश्वर का। तो अपने इतने बड़े दिमाग माँ यीशु का इतने बड़ा नापे है, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि करे वाले का तो सिर्फ चंगाई ही लेकर देख सकता, सिर्फ धर्म के नजरिया से देख सकता। धन भाई जा, अभी तो तू धरती का नहीं जानता कि न्यू कैसे टिकी है। यीशु के जाने के बाद पैमाना बना लिया, कितने है प्रभु में बस इतने करा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। अनंत काल के पिता है, अखंड, तो कोनो भाग नहीं मिलता परमेश्वर के। आकाश का तारागण कितना है, आज तक कोनो पूरी गैलेक्सी का भेद नहीं पाया ना, गिनती कर पाए कितना हजार अरब खरब तारा है, कितना कितना ग्रह है, उसका बनाने वाला तो परमेश्वर। कोनो ईटा पास नहीं माना था, इतना बड़ा है उससे, एक सिर्फ सिर में पानी चाहिए उसको। हार आत्मिक उत्साह तो हार लेंगे फैसला, फिर पवित्र आत्मा की गवाही के काम जब प्रकट हुई तब बढ़ी। हमारे जैसा इन्हें 10 और अच्छा बताएगा जीवन, मगर जीवन में ना लागू कर पाता वही चीज तोरे दिमाग में जौन और खन से बैठा देखा कि भगवान की तरह होती है, इसी तरह करा जाता है, इस वाले ही बताते हैं, इसे पढ़ा जाता है, इसे पवित्र आत्मा के द्वारा कभी चलेंगे चाहते। चलो आप दुखदायक थोड़ा होगा वो निकल आते हैं, नींददायक होगा वही तेरे जाने के लिए, है ना।